स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्षों के लिए 12% के प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है तो वह धनराशि क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो इसको गुणा करेंगे 1.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15%। तो इस पर कितना इंटरेस्ट मिलता 10 गुणे 1.5 करते तो 15%। ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 इंटू 12 करते तो कितना इंटरेस्ट मिलता है 12%। तो बोला है जो ये 15 है ये कितना अधिक है 30 रुपया अधिक है। तो ये कितना है 30 रुपया अधिक है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना गया 3% बराबर 30 रुपया। तो अपने को पूछा वो धनराशि क्या हो तो कोई भी धनराशि क्या होता है 100% मानते हैं। तो 100% का वैल्यू निकाल दो 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 है ना। कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ये आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब शॉर्टकट है। अगर डिटेल में करना रहता तो कैसे करते कि फॉर्मूला लिखकर नहीं करते है ना। P इंटू आर लिखते। आर कितना था 10% और समय कितना था 1.5। ठीक है। डिवाइड बाई क्या करते इसके लिए 100 करते। फिर क्या बोला कि उसी राशि पर 1 वर्षों के लिए कितना परसेंट 12% के दर से ये कितना 30 अधिक है। तो इसको घटा कर इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट मेरे को इंटरेस्ट 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15%। 1 इंटू 12 करेंगे तो 12% तो कितना अधिक है 3%। 3% बराबर 30 तो 100% बराबर कितना 1000। क्लियर। तो ये वाला बेसिक तरीका था वो डायरेक्ट शॉर्टकट था। ठीक। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला कि एक परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे छात्र की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त करता है और उनके अंकों का योग का 75% है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा। एक बार ट्राई कीजिएगा कुछ सॉल्व करने के लिए है ना इस क्वेश्चन को। तो एक पहला एक दूसरा है। क्या बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र दूसरे छात्र की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त करता था। मान लेते हैं दूसरा छात्र को कितना एक्स मिल रहा होगा तो दूसरा को इसको कितना मिलेगा x + 10। ठीक है। अब क्या बोल रहा कि प्राप्त करता है उसके अंक मतलब किसका जिसको इसको 10 अधिक अंक प्राप्त हुआ मतलब इसका अंक है जो x + 10 उनके अंकों का योग मतलब इन दोनों का ये। ठीक है। तो यहाँ पर x + 10 + x इनके अंकों का योग का 75% है। तो 75% ये है ना। तो इसका 75% है 75/100। ठीक है। सॉल्व करेंगे देखो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको पहले काट देते हैं। कितना आ जाएगा 3 × 25 = 25 × 4 100 4 इधर गुणा हो जाएगा इसके साथ। 4 कहाँ गुणा होगा इधर इसके साथ। तो कितना आ जाएगा 4x + 4 = 40। 3 इसके साथ गुणा होता है देखो x + x कितना हो गया 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2x + 10 तो 3 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 6x और 3 से गुणा करेंगे 10 में तो 30। अब 6 में से 4x चला जाएगा 6 इधर है 6x है 4 इधर है तो इधर आएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। उसी तरह यहाँ पर 40 है ये 30 है तो 30 इस साइड आकर घट जाएगा 40 में तो कितना बचेगा 10। तो काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 2 5 10। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अपना कितना आ गया 5 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 10 = 15। ठीक है। तो कहाँ है एक 5 एक 15 देखो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 और 15 क्लियर है ना। देखो ये 15। ठीक। ये कंफ्यूज मत होना कि इधर पहले 5 लिखा पहले 15 पूछा था कि दोनों द्वारा प्राप्त अंक। तो पहले किसी को भी एक समान लिए एक को क्या बोला था कि दूसरे से 10 अंक अधिक मिला था। ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पर। और चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो इस चैप्टर को करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो करना है तो वो भी बता दीजिएगा मैं करा दूंगा। ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:1 2:3:1 और उनके गुणनफल कितना दिया हुआ 162 है। तो पहले दो संख्याओं का योग तीसरी संख्याओं से कितना अधिक है। तो देखो पहला मान लेते हैं कि 2x है ये कितना है 3x है और ये कितना है 1x है। ठीक है।
तो क्या बोला कि इनका गुणनफल मतलब 2x × 3x × 1x कितना दिया हुआ, 162 दिया हुआ। तो सबको गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, एक्स कितना बार है 3, तो x³ बराबर कितना आ गया 162। 6 से काटेंगे, 6×2 = 12, 6×7 = 42, तो x³ बराबर कितना आ गया 27। तो 27 किसका क्यों होता है, जब अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट क्यू करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। अंडर रूट यहाँ पर क्यू कर देंगे इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो हमें पूछा क्या है कि पहली दो संख्याओं का योग। तो पहले सॉरी, थोड़ा गला खराब है ना। तो देखो पहले दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया 5x। और तीसरी संख्या से कितना है, तीसरा संख्या कितना है 1x। तो x का वैल्यू कितना, 3 × 5 = 15। और ये 3 × 1 = 3, एक से जगह पर 3 रखकर गुणा कर दो तो कितना अधिक है, ये वाला दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 12 अधिक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर, समझ में आना चाहिए बस, है ना, उसके बाद तो आप लोग कर ही लोगे। देखो अगला क्वेश्चन रहा ये वाला। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित करते हैं। चलो सीपी एमपी मान लेते, सीपी कितना 100 रुपया, इसको मान लिए। तो 27 रुपया अधिक अंकित करते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य मतलब होता है मार्केट प्राइस एमपी, है ना। तो 27% अधिक मतलब 127 हो जाएगा। अब बोल रहा अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे रहे हैं, इस पर कुछ छूट दे रहे हैं, तो अपने को कितना फायदा हो जा रहा 6.68। तो इस पर फायदा हो रहा था, 6% का लाभ हो रहा था, हम सामान को बेचेंगे कितना में, तो सामान को हम बेच देंगे 6% का लाभ, तो 100 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106.68। तो देखो यहाँ पर कितना का डिस्काउंट दिया, सामान था 127 रुपया, उसको हम बेचे कितना में 106.68 में। तो कितना में बेचे, कितना डिस्काउंट दिए यहाँ पर, छूट कितना दिया डिस्काउंट। चलो अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर, डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, है ना। तो डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, तो देखो 127 में से 106.68 घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को, तो 20.32, है ना, 32, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पूछा आपने को एक सामान, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, 20.32 डिस्काउंट किस पर देते हैं, तो एमपी पर। एमपी कितना था 127 × 100, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 127 से भागा देंगे तो कितना बार हो जाएगा, एक बार में 127 से भागा दिया इसको तो एक बार में। तो 203 में से 127 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचा 77, इधर गया ना, नहीं 73 3 76, और ये दो बचा, तो इस कितना बार में जाएगा, तो देखो शायद 7×6 = 42, दो आ रहा था 6 बार में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16% अपना आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 127 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 12×6 का किया तो 772, 720, और 7×6 = 42, है ना। तो देखो 776 आ गया, है ना, 762 आ गया। ठीक, चलो, तो आई होप क्लियर होगा, बढ़िया सवाल था ये वाला भी। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन वही वाला है क्या, हाँ रिपीट हो गया, चलो इसको हटाते हैं, ये तो अभी किए। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला कि एक शंकु का आयतन कितना दिया हुआ 400 सेंटीमीटर है, जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो आर और एच दिया हुआ। उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2r और h होगा। ठीक है, तो पहले पहला वाला शंकु देखते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, देखो आयतन मतलब वैल्यू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, फॉर्मूला है, लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो देखो पहला वाला क्या दिया हुआ 1/3 पाई r², तो r कितना दिया हुआ, r की जगह पर r ही दिया है, तो चलो r² होता है, फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिए। और h दिया हुआ तो h छोटा r ही दिया, तो ये टोटल कितना दिया हुआ, ये 400 है। अब क्या बोल रहा हूँ, देखो कि एक शंकु का आयतन क्या होगा, एक शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 2r, और यहाँ पर h कितना है, h ही है, 1/3 पाई, यहाँ पर रेडियस कितना दिया हो 2r,
2r। चलो जैसा लिखा है उसी तरह लिखते हैं, 2r का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और गुणे क्या है, एच, तो एच का एच ही होता है। तो ये कितना होगा, तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई, यहाँ पर दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर एच। ठीक है, तो यही अपने को निकालना। तो देखो काफी बहुत अच्छा सवाल मेरे को लगा ये वाला, कुछ है नहीं इस सवाल में, है ना। देखो मेरे को, अगर हम यहाँ से 4 हटा देते हैं, ये वाला 4 को मिटा देते हैं, 4 को मिटाकर हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला 4 को मिटाकर हम कहाँ, इस साइड में लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्योंकि ये सब तो गुणा में ही है ना ये वाला। तो देखो हम लोग को इसका तो वैल्यू ऊपर में ही दिया हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वैल्यू कितना है, 400। ये 400 हो गया, यहाँ पर क्या है, 4, तो चर्चा का कितना गया, 1600 आंसर। काफी मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, चालाकी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था ना। तो ये जिसको नहीं पता होगा वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएगा और मिस्टेक होने का चांस है, लेकिन जिसको पता होगा ध्यान से करेंगे तो उनका हो सकता है। ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर, कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या हुआ, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि सचिन 25% गेंद गंवाई, शेष गेंदों का 80% उपयोग करने के बाद उसके पास 90 गेंद बचती है, तो शुरुआत में उसके पास कितनी गेंद थी। तो मान लेते शुरुआत में उसके पास एक से गेंद थी, कितनी गेंद गंवा दी, 25%। तो 100 में से परसेंट है ना, तो परसेंट को हमेशा 100 में ध्यान, 100 में से गिनते हैं ना। तो 25% गंवा दी, तो 100 में से 25 क्या बचा, कितना, 75% अभी उसके पास बचा होगा। ठीक है, तो बोल रहा शेष गेंदों का 80% उपयोग करने के बाद, अब इतना बचा है, इसमें से भी 80% उपयोग करने के बाद उसको 90 गेंद बचता है। ठीक है, तो कितना उपयोग कर ले रहा, 80, तो 80 उपयोग कर लिया, तो 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20%, तो 20/100। तो अभी भी उसके पास कितना गेंद बचा है, तो यहाँ पर 90, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। एक लाइन का था क्वेश्चन। तो यहाँ पर 20×5 = 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3 से काटेंगे, 30×3 = 90। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 30×4×5, है ना। तो 2×4 = 12, 12×5 = 60, गुणे 0 एक तो है, तो 600। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इस तरह का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5, 7, 9, 6, 8, 3, P, Q। बोला है संख्या 5 और 8 दोनों से भाज्य है, तो पी क्यू का न्यूनतम मान हमें बताना है। ठीक है, तो कितना, 5 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। तो 5 से कटने का क्या होता नियम, कि लास्ट सॉरी, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। अब ऑप्शन में देखो तो कहीं पर 5 नहीं है, क्यू की जगह पर 5 नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, तो मतलब क्यू की जगह पर क्या हो गया, कि 0 ही होगा, फिक्स हो गया। तो दो ऑप्शन में से कोई अपना आंसर होगा। ठीक है, और 8 का क्या होता है, कि लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, है ना। तो वो संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, चलो ऑप्शन चेक कर लेंगे पहले। ये वाला 3, पी की जगह पर क्या रख लेते हैं, 2, और क्यू की जगह पर तो 0 होगा, फिक्स हो गया, क्योंकि ऑप्शन में यही पर दिया हुआ 0 ही दिया हुआ। ये कितना होगा, अगर ये 3 और पी की जगह पर कितना है, 3, और क्यू 0 ही होगा, तो देखो ये 8 से कट रहा कि नहीं, 8×4 = 32, कट गया ना 40 बार में। ये वाला 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, मैं वहां पर डाल दूंगा। तो आप खुद से भी एक बार इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और आगे
कौन सा चैप्टर, अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो वो भी बता देना, ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।